ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मकर संक्रांति से कई तरीके के नियम लिए जाते हैं। उनमें से एक नियम है नवग्रह की कहानी को सुनना। तो आइए आज जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति से नवग्रह की कहानी का नियम किस तरह लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नवग्रह की कहानी और उद्यापन विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है और एक कटोरी में थोड़ी चीनी और एक कटोरी में थोड़े चावल लेने हैं। साथ में ही तिलक निकालने के लिए रोली लेनी है। आपको सबसे पहले लोटे को तिलक करना है या आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद जो कहानी सुन रहे हैं वे अपने तिलक निकाल लें और फिर हाथ में थोड़े से चावल और चीनी लेकर के कहानी सुननी है। फिर आपको वह कहानी सुनने के बाद में चावल और चीनी लोटे में डाल दें और सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इस तरीके से आप कहानी सुनना प्रारंभ करें। ये कहानी मकर संक्रांति से प्रारंभ की जाती है और अगली मकर संक्रांति तक रोज सुनी जाती है। फिर उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी कहानी को जानते हैं, फिर उसकी उद्यापन विधि को जानेंगे। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा था। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला तो मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सर्प बोला ना, तेरे 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, आते वक्त डस लेना। सर्प बोला क्या पता तू इस राह आए या ना आए, मैं तो अभी डसूंगा। लड़का बोला अच्छा, तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया और ऊपर से बेल पत्तों से ढक दिया। लड़का बहन के घर पहुंचा। बहन 9 ग्रहों की कहानी सुन रही थी। बहन भाई से बोली भाई तू बैठ जा, बाद में बातें करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, बहन भाई की, घर के धनी की, घी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर खड़ी हो गई। वह भाई से बोली भाई थैले में क्या लेकर आया है। लड़का बोला बहन कुछ भी नहीं लाया, मगर बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब उसने थैला खोला तो उसमें बेल पत्ते के तो केले संतरे हो गए थे और सर्प का हार बन गया था। केले संतरे तो उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। जब वह हार पहनकर भाई के सामने आई तो भाई बोला बहन तू तो बहुत गरीब थी, तो तू इतना महंगा हार कहाँ से लेकर आई। बहन बोली हाँ भाई, मैं तो पहले भी गरीब थी और आज भी गरीब हूँ, मगर तू ही तो मेरे लिए ये हार लेकर आया है। भाई बोला नहीं बहन, मैं तो हार नहीं लेकर आया, मैं तो अपनी मौत लेकर आया था। तेरी कहानी कहने से नाग का हार बन गया, ये तो तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख ले। बहन भाई से बोली भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लगी है, तो मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। लड़का घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि हमारे 9 ग्रह की दशा लगी है, हमें 9 ग्रह की कहानी सुननी चाहिए। तू कहेगी और मैं सुनूंगा, और मैं कहूँगा तो तू सुनना। चावल चीनी के दाने लिया और लोटा भरकर पानी लिया। अपनी पत्नी से बोला कि चावल चीनी के दाने लेकर आ, फिर हम कहानी सुनेंगे। तब उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने लाई और लोटा भरकर पानी ले आई। उन्होंने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन की उतारी ऐसी सबकी उतारना। कहते ने, सुनते ने, हुकारा भरते ने, सारे परिवार की उतारना। तो दोस्तों यह थी नवग्रह की कहानी। इस तरह 12 महीने नवग्रह की कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। नवग्रह की कहानी सुनने से हमारे जीवन में 9 ग्रहों का जो भी दोष है वह समाप्त हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो जब इसकी आप कहानी पूरे 12 महीने सुन लें और अगली मकर संक्रांति आए तब इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन में आपको 1 लोटा दान करना होता है और आप चीनी और चावल का दान करें। तो चीनी चावल का दान आप अपने श्रद्धा अनुसार 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो जितना आपसे बन पड़े आप चावल और चीनी का दान करें। साथ में गुड़ और रेवड़ी का दान भी कर सकते हैं। आप लोटे में थोड़े से गुड़ रेवड़ी डाल दें और उस पर दक्षिणा रख दें और साथ में आप चावल और चीनी दे दें। किसी भी ब्राह्मण को दे दें या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री नारायण दोस्तों।